जैसा कि आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट मुहिम चला रही है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं आप लोग कि पुलिस जो है अपना 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ी ऑफ कर लेगी, दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ेगी। लेकिन पराली है, पराली को भी पंजाब में आपकी गवर्नमेंट हमारी है। पंजाब पराली से जो होने वाला जो प्रदूषण है उसको भी कम करने के लिए, लेकिन एक बात खुले दिमाग से समझने की जरूरत है कि ये संकट केवल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ 300 किलोमीटर का जो एनसीआर का एरिया है, ये सेम प्रॉब्लम केजरीवाल के जो पिछले वीडियो है वो वायरल होते हैं कि जो पंजाब सरकार में पहुंचते थे, अब पंजाब सरकार में खुद है, लेकिन अब क्या पंजाब सरकार के अंदर जो पहले सरकारों ने प्रयास किए थे वो प्रयास किए जा रहे हैं। और जो पराली है, पराली के का अगर वैकल्पिक जो उसके लिए व्यवस्था है उस बड़े पैमाने पे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और जो कोहरा भी होगा और पोल्यूशन भी होगा, दिवाली भी आ रही है, तो इसके लिए क्या तैयारियां है दिल्ली गवर्नमेंट? ये तैयारियों का तो हिस्सा है। क्या जो हम ये मुहिम चला रहे हैं ये भी तैयारियों का घर में बुजुर्ग माँ बाप है जो कि इस मौसम में उनको खांसियां होती हैं, बलगम होती है, बीमारी होती है, वो जानते हैं। उनके घर में छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे जो कि इस पोल्यूशन को नहीं झेल पाते। वो हर रोज अखबार पढ़ते हैं, अखबार के अंदर देखते हैं कि आज वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल दिल्ली में ये हो गया। तो एक ये डर का माहौल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। जैसे जैसे दिल्ली में सर्दियां बढ़ती रहती है, पोल्यूशन का खतरा बढ़ता रहता है और आज भी इसी तरीके से पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित महलोरिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं और ये पोल्यूशन को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं। जैसा कि आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट मुहिम चला रही है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी मुहिम के बारे में? देखिए, जैसा आपने बताया है कि सर्दियां बढ़ने के साथ साथ दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने लगता है। ठंडी हवा होने की वजह से पॉल्यूशन नीचे की तरफ बैठता है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, लोगों का जीवन भी दुभर हो जाता है। और एक स्टडीज के बाद में पता चला है कि जितने भी कारक हैं प्रदूषण के, उसमें एक बहुत बड़ा कारक है जो वाहनों से होने वाला जो धुआं है, उससे भी पॉल्यूशन के अंदर काफी इजाफा होता है। तो उस वाहनों से होने वाले धुएं की मात्रा को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये मुहिम चलाई है। और ये पिछले कई सालों से मुहिम चल रही है कि हर रेड लाइट के ऊपर, जब भी ये ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रेड लाइट होती है, तो लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं कि अपना इंजन बंद कर लीजिए, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो ये मुहिम चल रहा है। तमाम विधायक आज 2 तारीख को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करने के लिए, जागृत करने के लिए, अवेयर करने के लिए, इसको एक पब्लिक कैंपेन बनाने के लिए इस मुहिम को सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये केवल आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली वासियों के लिए चुनौती है। क्योंकि पॉल्यूशन का जो इफेक्ट होता है, जो वो हम सभी को होता है, उसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो हम सबके जीवन पे पड़ते हैं। हम सबके सांसों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम सबको पॉल्यूशन को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने पटाखों के ऊपर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है, जैसे हम सभी जानते हैं, सर्वविदित है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं दिवाली पर भी, दीपावली भी हम दिवाली मनाएं, दीप वाली दिवाली बनाए। ये तो ठीक है कि जब पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं आप लोग कि पुलिस जो है अपना 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ी ऑफ कर लेगी, दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ेगी। लेकिन सरकारें अपने स्तर पर जो टेक्निकल में क्या काम कर रही है? सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रही है। अभी आपको पता होना चाहिए कि हमने जगह जगह इसके लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो भी किए हैं। एंटी स्मोक जो वो टावर होते हैं वो भी लगाए गए थे, स्मोक टावर जगह जगह लगाए गए ताकि जो लेवल है इसका प्रदूषण का उसको कम किया जा सके। और भी जो प्रयास है सरकार की तरफ से, सभी सकारात्मक प्रयास सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार कर रही है। और जो पराली है, पराली को भी पंजाब में आपकी गवर्नमेंट हमारी है। पंजाब पराली से जो होने वाला जो प्रदूषण है उसको भी कम करने के लिए, लेकिन एक बात खुले दिमाग से समझने की जरूरत है कि ये संकट केवल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ 300 किलोमीटर का जो एनसीआर का एरिया है, ये सेम प्रॉब्लम सब जगह की है। तो दिल्ली के अंदर जो धुआं केवल दिल्ली का द्वारा पैदा किया नहीं है, ये आसपास, ये गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और यहाँ तक का जितने भी आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रियल जो धुआं निकलता है, जो इस तरह की चीज, तो आसपास की सरकारों को भी मिलकर इस पे काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के जो पिछले वीडियो है वो वायरल होते हैं कि जो पंजाब सरकार में पहुंचते थे, अब पंजाब सरकार में खुद है, लेकिन अब क्या पंजाब सरकार के अंदर जो पहले सरकारों ने प्रयास नहीं किए थे वो प्रयास किए जा रहे हैं। और जो
पराली है, पराली के का अगर वैकल्पिक जो उसके लिए व्यवस्था है उस बड़े पैमाने पे की जा रही है सरकार की तरफ से। आप उठा के देख लीजिए आंकड़े कि पहले सरकारों ने कुछ नहीं किया, जानबूझकर वो लोगों को मरने के लिए दम गोटू धुएं में चैम्बर, गैस चैम्बर बनाने के लिए दिल्ली को छोड़ देते थे। लेकिन दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार भी मिलकर इसके लिए काम करे। आने वाले टाइम में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और जो कोहरा भी होगा और पोल्यूशन भी होगा, दिवाली भी आ रही है, तो इसके लिए क्या तैयारियां है दिल्ली गवर्नमेंट? ये तैयारियों का तो हिस्सा है कि आज जो हम ये मुहिम चला रहे हैं ये भी तैयारियों का हिस्सा है कि इसके लिए कोई अलग बजट है? इसके लिए कोई अलग बजट है? अलग से देखिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, इसके लिए अलग से व्यवस्था भी है और मंत्रालय, माननीय मंत्री गोपाल राय जी इस पे पूरे तत्परता से लगे हुए हैं और सरकार इसके लिए बड़े गंभीर है। चलिए, थैंक यू सो मच। हम पब्लिक से भी बात करते हैं, आपका क्या कहना है अंकल इसमें? देखिए, ये जो मुहिम जो शुरू हुई थी 3-4 साल पहले शुरू हुई थी और लोगों को अब आदत पड़ गई है कि वो जब गाड़ी रेड लाइट पे रोकते हैं तो वो गाड़ी अपनी बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं जो कि इस मौसम में उनको खांसियां होती हैं, बलगम होती है, बीमारी होती है। वो जानते हैं उनके घर में छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे जो कि इस पोल्यूशन को नहीं झेल पाते। वो हर रोज अखबार पढ़ते हैं, अखबार के अंदर देखते हैं कि आज वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल दिल्ली में ये हो गया। तो एक ये डर का माहौल जो था, उस डर के माहौल को खत्म करने के लिए सरकार भी बारी बारी से हर रोज आंकड़े देती है। आज ही के अखबार में मैं देख रहा था। अंकल, ये कहना मतलब है जागरूक होना, जनता को भी खुद जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सरकारें करती हैं सरकारी तौर पे काम, उनकी नीतियों के आधार पे करती है। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार को, अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों को, अपने घर में रहने वाले छोटे बच्चों का देखभाल करने में सरकार का क्या सहयोग कर रहा हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। आपकी कितनी उम्र है? मैं अभी 68 का हूँ। 68 का हूँ। तो आप तो दिल्ली में बहुत टाइम से रह रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगे और क्या काम होने चाहिए और किस स्तर पे काम करना चाहिए? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो काम कर रही है, मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा, मैं जिससे बहुत प्रभावित हुआ। हमने आज तक कभी जब गांव में थे, टाउन में रहता था मैं कुरुक्षेत्र में, तो वहां पे जब सुबह और शाम मशकों से पानी डाला जाता था क्योंकि ताकि डस्ट बैठ जाए, तो वो सिलसिला मैंने दिल्ली में कभी नहीं देखा था। लेकिन पिछले 1 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली की हर सड़क के ऊपर एक ट्रक चल रहा है जो पानी डालता हुआ जा रहा है। उससे उस इलाके के अंदर जो डस्ट है वो बैठती है। मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं कि ये आम पब्लिक है और ये जो कैप है इन्होंने दी है आम आदमी पार्टी वाले ने। ये किसी कार्यकर्ता नहीं है, आम आदमी है। आप बिल्कुल, आपने कार्यकर्ता तो नहीं है? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। आपने पहनी इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं इसलिए पहनी कि मेरे को मुझे पहना देख के लोग बाग आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये बहुत जरूरी है। हमारा ये युद्ध है, हमारा युद्ध हिंदू मुसलमान का नहीं है, हमारा युद्ध महंगाई से है, हमारा युद्ध बेरोजगारी से है, हमारा युद्ध प्रदूषण से है, हमारा युद्ध गरीबी से है। उसकी तरफ ध्यान जाए। आज का जो मीडिया, आपको मैं सच में धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह की वीडियो लेने में सक्षम है और मुझे उम्मीद है कि आप दिखाएंगे भी। सच में आप सोशल मीडिया काम ही यही कि जो है अनकर, मैं मानता हूं सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया एक तरफा दिखाता है। लेकिन आपने जो चीज को पकड़ा है, जिस जगह आए हैं, आपने यहाँ पे पहुंच बनाई है, ये वाकई में सराहनीय है। बाकी मैं कभी भी कहीं भी देख लो, इतने सारे हजारों चैनल चल रहे हैं, सिर्फ युद्ध युद्ध युद्ध, नफरत युद्ध नफरत, कोई काम की नहीं बात कर रहा, कोई इसकी प्रदूषण की बात नहीं कर रहा, कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। मैं आप पब्लिक से भी ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 24 प्रेस को सब्सक्राइब करें और ऐसे मुद्दे हम उठाते रहेंगे। और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि पोल्यूशन से बचने के लिए आप भी अपने स्तर पे कुछ न कुछ काम करें और देखते रहें 24 प्रेस, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।